ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी ने शिव बाबा की प्रवेशता से पहले के कुछ वर्ष दादा की बहू के रूप में बिताए उस अवधि के दौरान हुए अनुभवों को इस प्रकार व्यक्त किया है। राजकुल की महिलाओं से ज्यादा जेवर दादा ने मुझे रानियों से भी अधिक ठाठ से रखा। एक बार नेपाल के राजकुल में मालूम पड़ा कि दादा अपने घर बहू लाए हैं, तो उनके सदस्य, शहजादियां इत्यादि मुझसे मिलने आई थीं। जब उदयपुर के महाराजा को मालूम हुआ कि दादा कोलकाता में बहू को ले गए हैं, तो उन्होंने भी दादा को लिखा था कि वे सिंध जाते समय अपनी पत्नी और बहू सहित बीकानेर से होते जाएं। दोनों राजाओं के राजकुल की महिलाओं ने जब मुझे देखा तो वे ये देखकर हैरान रह गई कि मैंने उनसे ज्यादा जेवर पहन रखे थे। मैंने एक एक अंगुली में 2-2 अंगूठियां पहन रखी थीं, और वे भी कीमती हीरों की। मेरा हार भी हीरों का बना था। ये सब देखकर वे सब बाबा को बेताज राजा मानते थे और ये भी महसूस करते थे कि बाबा फराख दिल हैं। परंतु जैसे जैसे बाबा अधिकाधिक अंतर्मुखी होते गए, उनका मन इन चीजों से हटता गया और उन्हें ये श्रृंगार फीके दिखाई देने लगे, और आखिर सुनहरे शब्दों में लिखे जाने वाली इतिहास की वह घड़ी आई जब शिव बाबा ने फराख दिल और राजकुलोचित संस्कार वाले साधारण और साथ साथ उच्च जीवन प्रणाली वाले दादा के रथ को माध्यम रूप में अपनाया। ससुर के स्थान पर श्री कृष्ण, मैं बाबा की अंतर्मुखता तथा उनकी तपश्चर्या इत्यादि को देखकर बहुत प्रभावित हुई थी। एक बार एक विशेष दृश्य मेरे सामने आया, जिसके बाद इस ईश्वरीय परिवार में मेरा भी पाठ शुरू हुआ। एक बार बाबा भोजन करने बैठे थे। मैं उनके सामने भोजन की थाली लेकर गई। जो ही मैं उनके सामने पहुंची और उनकी ओर मेरी दृष्टि गई, तो मुझे बाबा के स्थान पर सजे सजाए श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ कुर्सी पर श्री कृष्ण कैसे बैठे हैं। थाली मेरे एक हाथ में थमी रही और मैं उधर देखती ही रह गई। पहले जब मैं बाबा के सामने जाया करती थी तो घूंघट किया करती थी, परंतु अब जब मैं घूंघट करने ही वाली थी तो सामने श्री कृष्ण दिखाई दिए। मैं श्री कृष्ण के सामने भला घूंघट क्यों निकालती? मुझे लगा कि मेरे ससुर के रूप में साक्षात भगवान मुझे स्वयं आ मिले हैं। तब मुझे रूहानी नशा सा चढ़ गया और तब से घूंघट निकालना मुझसे छूट गया। उस समय यह ज्ञान तो नहीं था कि दादा को देखने से श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों होता है। यह ज्ञान तो धीरे धीरे बाद में ही मिला, परंतु इससे मेरे जीवन का नया अध्याय खुला। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुझे विष्णु चतुर्भुज रूप का भी साक्षात्कार हुआ। सजा सजाए दिव्य प्रकाशमान रूप था। इन सब अलौकिक वृत्तांतों से मुझसे श्रृंगार, सज धज सब सहज रीति से छूटते गए और मैं रूहानियत के रंग में पूरी तरह रंगती गई। उन्हीं दिनों में एक बार की बात है, दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपए खर्च किए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी। उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, को दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट आईं। आदि दृष्टा, मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वो आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो गई। आवाज ये थी, निजानंद स्वरूपम शिवोलहम शिवोलहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोलहम शिवोलहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोलहम शिवोलहम। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज ही भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है। एक लहर थी, कोई माइट थी। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे ललीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वो स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था,
तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, ये ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं ये दुनिया कैसे बनाऊं? वो कौन था? कोई माइट थी। वास्तव में ये दृश्य था दादा लेखराज के तन में, निराकार शिव परमात्मा की प्रथम पधरामणि का, जिसे दादी ब्रजेंद्रा ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, वैसे ही दादी ब्रजेंद्रा का भी आदि दृष्टा होने का कल्प कल्प का पाठ निश्चित हो गया। ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे औरों से भी शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी अनुभवी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।